हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आइए दोस्तों, आज का हम लोग वीकली एनालिसिस चालू करते हैं। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका एक्सएम वीकली एनालिसिस के अंदर स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या डेवलपमेंट है। अभी अगर बात की जाए तो फ्रेश कोई डेवलपमेंट नहीं है। लास्ट वीक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आई, और जो कि मैं आपको पिछले कई वीक के एनालिसिस में बता रहा था कि देर इज नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट। कोई भी चेंज नहीं हुआ आपका इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के अंदर। और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला कि एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और प्राइजेस आपके नीचे के लेवल पे आ गए। एक्सपेक्टेड था कि बाजार 103.25 पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन वैसे भी लेना नहीं बनता था। अभी 2024 के लिए भी इन्होंने एक प्रोजेक्शन दे दिया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 90 बेसिस पॉइंट से लेकर ये आपका 115 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये अभी भी बात चल रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे 2024 के अंदर, जो कि एक लॉन्ग टर्म डॉलर इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव सिनेरियो आपका बना रहेगा। लेकिन अभी आपका इस वीक के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है? इंपॉर्टेंट डेटा है आपका पीसीई। पीसी आपका एक इन्फ्लेशन का गॉज है जो फेड को बहुत पसंद है। तो ये डेटा हो सकता है कि थोड़ा सा आपका पॉजिटिव आ जाए। अगर ऐसा डेटा पॉजिटिव आया, क्योंकि जो लास्ट टाइम सीपीआई डेटा आया था वो पॉजिटिव आया था, ठीक है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव आया था, तो ये भी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। तो डॉलर इंडेक्स को ये मैक्सिमम 103.25 से 103.50 तक लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भी आपका डॉलर नेगेटिव है, आपको केवल शॉर्ट पोजीशन लेनी है डॉलर के अंदर। नेगेटिव व्यू प्ले करना है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ये वाला भी लो आपको टूटता हुआ नजर आएगा। मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू आपको दे रहा हूँ, वीकली व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपको इस वीक के अंदर भी अगर कोई भी बाउंस बैक आपका 103.25 तक आता है, तो केवल आपको शॉर्ट के ट्रेड्स लेने हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर। अगर डॉलर इंडेक्स में शॉर्ट के ट्रेड्स लोगे तो यूरो में प्लस, जीबीपी में प्लस, गोल्ड के अंदर प्लस। तो डॉलर का भी आपका नेगेटिव व्यू है। तो डॉलर के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, पहले मैं यूरो यूएसडी पे जाऊं उससे पहले मैं यूएसडी जेपीवाई पे बताना चाहूंगा। इसकी 2023 की कमिंग ट्यूसडे को आपको बैंक ऑफ जापान की लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। जैसे कि इन्होंने बोला था यहाँ पर जब ये गिरा कि अभी हमारी नेगेटिव टेरिटरी चल रही है इंटरेस्ट रेट की, और बहुत ही जल्द हम पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर आने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बोला। तो अभी ये जो ट्यूसडे की मीटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप एक्सएम के इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी -0.10 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन है कि नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट के अंदर। लेकिन अगर मैं ट्रेजरी यील्ड्स की मैं बात करूं, तो ट्रेजरी यील्ड्स अगर आप देखोगे 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, तो सारे एक दिन के अंदर देखो पॉजिटिव आया है। एक साल में भी पॉजिटिव है, कुछ कुछ मंथ में नेगेटिव है, तो लेकिन ये धीरे धीरे करके पॉजिटिव आता जा रहा है, आता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर रहे तो जेपीवाई के लिए पॉजिटिव है, और जेपीवाई के लिए पॉजिटिव है तो यूएसडी जेपीवाई आपका नीचे गिरेगा, क्योंकि जेपीवाई काउंटर करेंसी है। तो जेपीवाई काउंटर करेंसी है तो जेपीवाई ऊपर जाएगा, तो यूएसडी जेपीवाई यूएसडी नीचे आएगा आपका, ठीक है। तो अगर कोई भी बाउंस बैक आपका 144 तक आता है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गो शॉर्ट इन दी पेयर। जब तक ये 147 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, कोई भी राइज चाहे 144 तक आए, 145 तक आए, 146 तक आए, आपके लिए केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी, केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे कहाँ तक आ सकता है ये? मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। नीचे 137.64 ये वाला लेवल आप देख रहे हो, 137.64 यहाँ तक गिर सकता है आपका यूएसडी जेपीवाई। तो कोई भी अगर बाउंस बैक आता है तो केवल शॉर्ट पोजीशन बना के चलो आप। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बाउंस बैक देगा, तो यूरो अगर आपका 850 तक आता है या 837 तक आता है, तो केवल आपको बाय ट्रेड लेके चलना है। ये आपका बाइंग जोन है, बाय ट्रेड लेके चलना है। ये आपका स्टॉप लॉस है 680 का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद ये डेफिनेटली आपको 950 तक वापस बाउंस बैक देगा और जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। अब जीबीपी यूएसडी में क्या हो रहा है? जीबीपी यूएसडी ने बोला है कि भाई हम भी डॉलर इंडेक्स को फॉलो करेंगे, हम भी फेड के पाथ्स को फॉलो करेंगे, हम भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे 2024 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका जो इन्फ्लेशन है, यूके इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से नेगेटिव आपका जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी थी लास्ट वीक में वो नहीं बढ़ी। उसके बाद भी जीबीपी के अंदर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसका कारण क्या था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अभी भी तेज है। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या डिसीजन लेगा हमें नहीं पता है, लेकिन स्ट्रक्चर को अगर मैं बात करूं टेक्निकली,
तो ये फ्लैग पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और फ्लैग पैटर्न का जो लो है 2500 का बहुत जबरदस्त लो है। जब तक ये 2500 का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, कोई भी डिप आता है आप केवल बाय करके चलो जीबीपी में। बेस्ट बाइंग लेवल आपका 2600 के आसपास है। इस जोन में 10 पिप प्लस 10 पिप माइनस, इस जोन में आप बाय करो। 100 पिप का एसएल रखो, टारगेट आपके ऊपर तक के रहेंगे, जहां भी आपका मन हो 100 पिप, 150 पिप, 200 पिप प्रॉफिट बुक करते रहिएगा आप। ठीक है, एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं। एयूडी यूएसडी पे अभी खास कुछ बन नहीं रहा है, तो उसमें कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है सच। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड ने बहुत ही अच्छे एक रेजिस्टेंस जोन से टर्न बैक किया है, इस रेजिस्टेंस जोन से टर्न बैक किया है। नीचे आपका 2000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओवरऑल मेरे लिए स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। 1980 तक जब तक ये गिरता है तभी भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर इस वीक के अंदर 2000 आता है तो यहाँ पे बाय करो। 1980 का अपना एसएल रखो क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपके ऊपर के 2080 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं एक बड़ा आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, ब्रॉड एनालिसिस दे रहा हूँ। 1980 के नीचे अगर बंद हुआ तो ये डेफिनेटली आपका 1950 तक आएगा, नहीं तो एक बार ये 2000 तक गिरेगा। 2000 पे बाय करो। 20 पॉइंट का एसएल है, टारगेट मैं आपको 2080 तक के टारगेट आपको दे रहा हूँ। अब आप चाहो तो 2065 2070 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन बताने का पर्पस ये है कि मेरा व्यू उसके अंदर तेजी का है, बाय ऑन डिप कैंडिडेट है गोल्ड आपका। तो 2000 is the best level to go long in the commodity। 1980 is the stop loss, और उसके बाद आपको तेजी 1980 के नीचे आप मंदी खेल सकते हो। क्लोजिंग अगर हुआ तो इसके नीचे आप देखोगे कहीं पर भी 1980 के नीचे क्लोज नहीं हुआ ज्यादातर। ठीक है ना, तो 1980 के नीचे क्लोज हुआ तो ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में आएगा, अदरवाइज ये आपका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे चैनल को आप मैक्सिमम लाइक करें ताकि हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हों आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने के लिए। डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये जो हमने आपको ट्रेडिंग लेवल्स दिए हैं, ये केवल एक हमारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू है हमारा, ताकि आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल जाए और आपको हेल्प हो। हमारा कोई भी इसमें आपको ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देने का इंटेंशन नहीं है। तो कोई भी अगर प्रॉफिट लॉस आता है ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई भी एम्प्लॉय इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।